आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास सीरीज ये HGFE1 क्वेश्चन पेपर है। सेट 3 प्रश्न पत्र कोड नंबर 413 है। और इस तरह से वैसे परीक्षा जहाँ तक है कि आंध्र प्रदेश में बहुत ही अच्छा बच्चों ने किया है और परीक्षा में बहुत अच्छी तरह से बहुत खुशहाल थे परीक्षा लेकर के। तो ये इस तरह से प्रश्न आया हुआ है। पहला खंड का है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले उत्तर लिखिए। जैसा आप देख रहे हैं, गद्यांश के अनुसार व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक मूल्यों पर आधारित यह अपठित गद्यांश था। इसका क्या उत्तर हो सकता है, बताइए आप लोग। स्वास्थ्य। जी, स्वास्थ्य ही है, बिल्कुल सही आपने बताया। और दूसरा प्रश्न है, समाज का उत्पादक सदस्य होने से क्या अभिप्राय है। आप लोगों के अनुसार क्या उत्तर होगा, सही होगा। पहला, समाज के विकास में योगदान देने वाला सक्रिय नागरिक। बिल्कुल सही, समाज के विकास में योगदान देने वाला सक्रिय नागरिक। देखिए, हम अब CBSE ने क्या रखा हुआ है, ये तो CBSE वाले जाने, लेकिन हमने जो अनुमान के आधार पर उत्तर निकाला है वह यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा कोई और और सेट था सर, हमारा ये नहीं था। अच्छा अच्छा, अपेक्षा करते हैं कि यह जो है सही होगा, जो है उत्तर। आपका जो होगा वो अपना पेपर भेज दीजिएगा, कल उसको सॉल्व करके हम इधर जो है उसका भी विश्लेषण कर लेंगे। यहाँ पर थर्ड आता है, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुन करके लिखिए। इस बार क्या हुआ, बहुत सारे स्कूलों में लोगों ने कथन और कारण के प्रश्नों का कम अभ्यास करवाया था और इसलिए जो है कंफ्यूजन रह गया लोगों को लास्ट तक। जबकि CBSE ने प्रॉपरली जो है सर्कुलर जारी करके सिंपल पेपर जारी किया था। उसमें और लेकिन सर उसमें कथन और निष्कर्ष था। जो CBSE ने हाँ, सैंपल पेपर दिया था उसमें कथन कारण नहीं था, कथन और निष्कर्ष था। वो पेपर आप भेजिएगा, कल हम उस पर डिस्कशन करेंगे। हाँ ठीक है, नहीं सर, वो है। आप अगर CBSE सेट पे जाएंगे तो वहां पर कथन और निष्कर्ष है। बिल्कुल बिल्कुल, उसे हम देखते हैं क्या लिखा हमारे वाले में, कथन और कारण है। ठीक है, तो कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुन करके लिखिए। कथन उत्तम और कारण स्वास्थ्य दोनों सही है। व्यक्ति के मेरे ख्याल व्यक्तिगत से दो दोनों सही नंबर है। दोनों सही है। जी, हाँ, कथन और कारण दोनों सही है इसमें। यस। क्योंकि उत्तम स्वास्थ्य व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। मन की जागरूकता और शरीर की क्रियाशीलता स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, दोनों चीजें सही है। इसके बाद स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले नकारात्मक कारकों का उल्लेख कीजिए। स्वास्थ्य किसे कहते हैं, शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर जो है ऊपर मैंने लगाया हुआ है निशान, आप देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे है ना। तो यहाँ पर जो प्रश्न है पांचवा, चौथा जो प्रश्न है वो थोड़ा सा नीचे है। स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले नकारात्मक कारकों का उल्लेख कीजिए। अब बच्चों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे बच्चे अब अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। इसमें जो हमारे अनुसार होना चाहिए, सामाजिक संरचना में आए बदलाव जैसे परिवार और अन्य सामाजिक संस्थाओं का विघटन, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्तावादी संस्कृति द्वंद्व और असहयोग को बढ़ावा प्रदान कर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। यह भी अपठित गद्यांश थोड़ा इसमें क्लिष्ट वर्डों का प्रयोग किया गया है CBSE के द्वारा। तो ये मैं समझता हूँ साउथ इंडिया के लिए स्तर से ये थोड़ा काफी हाई बनाया गया है पेपर। और सेम। इसमें इसमें जो है फोर्थ इज करेक्ट, यहाँ पर से मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। और फिफ्थ का जो है ध्यान से देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन,
स्वास्थ्य किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन किया जा रहा है। एक तो स्वास्थ्य किसे कहते हैं और शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चंस को इसमें मिला करके पूछा गया है। तो सबसे पहले जब आप उत्तर स्टार्ट करेंगे, सभी बच्चों को ऐसा करना चाहिए था, आला नंबर मिलेगा। भारतीय चिंतन में स्वास्थ्य का अर्थ स्व में स्थित होता है, यहां से स्टार्ट करना चाहिए इसका उत्तर। और यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर पहले लिख देंगे। दूसरे शब्दों में एक आत्मस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है। अब यहाँ पर दोनों उत्तर मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसको जब तक आप स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक कुशल क्षेप की अवस्था को कहते हैं, इसको नहीं आप जोड़ेंगे तब तक आपका पूरा उत्तर नहीं होगा। तो ऐसा मेरा मानना है। और इस तरह से अब दूसरे अपठित गद्यांश पर आते हैं। सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ सर, दिखाई दे रहा जी। जी सर। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर लिखिए। जैसे आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए। अपठित गद्यांश तो बच्चों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, और जब पढ़ेंगे तभी उनको उसका मीनिंग पता चलेगा और अर्थ आएगा, उनको मालूम होगा और उसका उत्तर दे पाएंगे। क्रोध की उत्पत्ति का क्या कारण है? कौन बता रहे हैं? बताइए जल्दी जल्दी। पैसेज नहीं पढ़ा है वो, तो इतना जल्दी आप ले गए तो जी कैसे जी। पता लगेगा। क्रोध की उत्पत्ति का क्या कारण है, इसलिए सभी को पेपर रखना चाहिए अपने पास, लेकिन पेपर इसमें उपलब्ध नहीं होगा, मैं समझ पा रहा हूँ। तो मैं उत्तर बता दे रहा हूँ और आप लोग जो है इसको जो है मैच कर लीजिएगा। ठीक है। क्रोध की उत्पत्ति का क्या कारण है? दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार का अनुमान लगाना। ठीक है। इसके बाद है माँ की गोद में जाते ही शिशु क्यों शांत हो जाता है? माँ की आकृति पहचान, भूख, शांत हो जाने की आशा, ये सही उत्तर है। डी सेक्शन इज करेक्ट है। निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए। क्रोध की आह ऊह का दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। देखिए इसमें कई जगहों पर मैंने दो तीन पेपर और देखा है सॉल्व किए हुए, उसमें भी देखा कि कथन सही है लेकिन कारण कथन की गलत व्याख्या करता है, इस पर जो है उन्होंने टिक लगाया हुआ है। लेकिन दो तीन पेपरों में कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, इस पर भी लगाया है। तो इसका कारण है, मैं आपको दिखा देता हूं। सी इसलिए करेक्ट होगा, सी इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि यहां ये दिया गया है साफ साफ। देखिए ध्यान से, आप लोग देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रहा ना? स्क्रीन दिखाई दे रही है? पेपर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ सर, दिखाई दे जी। इसमें कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य दो चार प्रहार सहता है। यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो वह केवल आह ऊह करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं है। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर दोनों चीज दे दिया गया। आह ऊह करेगा जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो है दिया गया है, इसलिए यहाँ पर यह भी सही होगा। यही वास्तव में हमारे अनुसार यही सही उत्तर है। कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ दुष्ट ऐसे होते हैं कि दुष्टता करने पर मान जाते हैं, और उनके साथ अगर सठे साठ्यम समाचरित, एक संस्कृत में श्लोक है, सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता करने से जो है वह जो है बस में हो जाता है। इसलिए ए भी कथन सही होगा। कथन सही है लेकिन कारण कथन की गलत व्याख्या करता है। अब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगता है। दुष्ट पर दुष्टता का, उसके दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत सारे ऐसे दुष्ट होते हैं जिनका भी कोई प्रभाव, उनको चाहे गाली दे लो, चाहे मार लो, चाहे कूट लो, चाहे कुछ भी कर दो, इसका कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए सीबीएसई को थोड़ा कंफ्यूजन वाला ये कथन और कारण दिया है इन्होंने। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों उत्तर को जो है सही माना जाए, क्योंकि दोनों स्थितियों में ये उत्तर सही माना जाएगा।
अब गद्यांश का लेखक सामाजिक जीवन में क्रोध का समर्थन करता है, क्यों? इसका उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने दे रखा है फोर्थ का, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय ही न कर सकेगा। समाज में निराशा और अत्याचार का बोलबाला बढ़ जाएगा। कोई मनुष्य दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सह सकता है। ये यहाँ पर है, बच्चे यहाँ से लिख सकते हैं, पूरा हो जाएगा, नंबर उनको मिल जाएगा। 2 नंबर का है, 2 लाइन लिख देंगे, अच्छा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद 5वें का उत्तर है। 5वें का प्रश्न देखिए ध्यान से। गद्यांश के आधार पर क्रोध की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर क्रोध की व्याख्या करना है, क्रोध के बारे में बताना है कि व्हाट इज द एंगर। क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। अब यहां से उत्तर शुरू होगा। ये 5वां, साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। 3-4 महीने के बच्चे का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, एक छोटे से बच्चे का उदाहरण दिया गया है। बहुत ही साइकोलॉजिकल यह अपठित गद्यांश है। मैंने आपको पहले ही बताया था, बच्चों को बताया था कि विज्ञान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, विज्ञान से रिलेट किया गया है हिंदी को। तो ये देखिए साइकोलॉजी से रिलेट किया गया है यहाँ पर। 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे तो उसने हाथ उठाते तो देखा है, पर उसकी पीड़ा और उस हाथ उठाने से क्या संबंध है यह वह नहीं जानता है। अतः वह केवल रोकर अपना दुख मात्र प्रकट कर देता है। यहाँ पर दुख, यहाँ पर क्रोध का जो है, उसको भी क्रोध हो रहा है लेकिन वो जानता नहीं है क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको अभी ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अपने दुख को इस तरह से व्यक्त कर रहा है, अपने क्रोध को इस तरह से व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर क्रोध की व्याख्या स्पष्ट हो जाती है। अब खंड ख में आइए, सभी को सुनाई दे रहा है? हाँ सर, जी सुनाई सर। दे रही है। पहला है लुढ़कते सरकते हुए। हरियर काका लुढ़कते सरकते हुए दरवाजे पर तक आ गए। ये पदबंध सर है। है आंसर, लुढ़कते सरकते हुए। हाँ, लुढ़कते सरकते हुए, बहुत सुंदर, बहुत उत्तर, बहुत सही उत्तर। बड़े और छोटे भाई के संज्ञा। लड़के, लड़के आते ही संज्ञा हो गया, संज्ञा ही है ना? संज्ञा, हाँ सर। जी जी। संकटों का सामना करने वाले उसने, अब यहाँ उसने आ गया, सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम, तो ये सर्वनाम। सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट क्रिया। स्काउट परेड करते समय, पदबंध बहुत ही सरल दिया था सीबीएसई ने, ग्रामर बहुत ही सरल दिया है। स्काउट परेड करते समय हम स्वयं को फौजी समझने लगते थे, ये क्रिया हो गया सीधे सीधे। किसी वाक्य में विशेषण पदबंध की पहचान कैसे की जा सकती है, कौन बता रहे हैं? बताइए डेफिनेशन। ये पूरा विशेषण, पद पदबंध की विशेषता, पहचान। हाँ, संज्ञा की विशेषता जब बताई जाती है और विशेषता बताने वाले शब्द अगर पदबंध मिलकर पदबंध बना रहे हैं तो विशेषण पदबंध होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ऐसे ही ठीक है। पूरा पद समूह बट मिलकर विशेषण का कार्य करता है, संज्ञा सर्वनाम की। जी जी, वह भी सही है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पदों को जो है वहां पर जिस वाक्य में प्रयोग किया जाता है वहां पर विशेषण हो जाता है। ठीक है, तो कई तरीके से बच्चे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। आइए चलते हैं निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। क्या है? जागते रहो फिल्म में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया, मिश्र वाक्य में रूपांतरित करना है। कैसे जो बनेगा आप जागते बताएंगे? जो जागते रहो फिल्म थी जिस उसमें राज कपूर के फिल्म अभिनय को सराहा गया है। सही है, जो जागते रहो फिल्म थी उसमें राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया। इसके बाद जो है अच्छी शासन व्यवस्था वही होती है जो समता पर चलती है। क्या होगा सही, इसका उत्तर? सही लिखा हुआ है सर ये। जी समता मैडम, पर क्या है इसका? सही लिखा हुआ है, समता पर चलने अच्छा, वाली व्यवस्था अच्छी समता पर होती है। चलने वाली व्यवस्था, बराबर है सर। बिल्कुल सही, थैंक यू। समता पर चलने वाली व्यवस्था अच्छी होती है। इसके बाद है लेखक, सॉरी चेखव, सारे संसार के चहेते लेखक माने जाते हैं। ये संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए। चेखव मैंने सारे। ऐसे बनाया है, लेखक चेखव लेखक हैं
और सारे और संसार सारे के चहेते संसार के माने जाते चाहते हैं, हाँ। चेखव एक लेखक है, एक आना चाहिए कंपलसरी, क्योंकि एक नहीं आएगा तो हमें कैसे पता लगेगा। हैं। चेखव नहीं, एक आप लेखक है ठीक है, वो लगा और सकते सारे हैं इसको। संसार के चहेते, बाकी रेस्ट ऑफ इज करेक्ट, सारे हाँ, संसार के आप उसमें चहेते एक लगा सकते हैं, लेकिन दोनों दोनों स्थिति में सही है ये। और इसके बाद मिश्र वाक्य का संयोजक वाक्य में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है, कौन बताएंगे इसका उदाहरण? उदाहरण सहित व्याख्या करनी है मिश्र वाक्य की, बताइए डॉक्टर मीना मिश्र, गुप्ता मैम। अच्छा, ठीक है। बोलिए मैम, ये पीछे से टीवी बंद कर दीजिए पहले, मेरा नहीं थोड़ी था देर में टीवी बंद कर दीजिए। सर, मेरा भाई नहीं। साहब को बोल दीजिए टीवी बंद करके थोड़ा सा इसमें शामिल हो जाए। मिश्र वाक्य में व्यधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़, जो एक प्रधान वाक्य होता है, बाकी उसके ऊपर आश्रित वाक्य होते हैं, उसमें व्यधिकरण समुच्चय बोधक से उन्हें जोड़ा जाता है। और संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य होते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जोड़ा जाता है। तो जब हम उसे मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करते हैं, तो हम दो उनको दो सरल वाक्यों में रूपांतरित करके उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक के साथ जोड़ते हैं। बहुत सुंदर। संयोजक या अर्ध विराम जोड़ करके बना देते हैं समुच्चय उसको। बोधक, हाँ समानाधिकरण समुच्चय बोधक। सर मैं जी बोल रही जी। थी कि इतना एक मार्क के लिए इतना लिखने की बजाय अगर ऐसे कहा जाए तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और बाकी सब उपवाक्य होते हैं। इन दोनों को, इनमें से प्रधान वाक्य और उपवाक्य को और अगर समुच्चय बोधक वाक्य से जोड़ा जाए तो वो हाँ संयुक्त वाक्य में रूपांतरित हो जाता है। मैम संयुक्त, ठीक आई है। अंडरस्टूड समुच्चय बोधक, लेकिन समुच्चय बोधक भी दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण हमेशा संयुक्त वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, और हाँ मैम, व्यधिकरण ये समुच्चय बोधक, क्योंकि बच्चों का बिल्कुल। वही कीवर्ड्स है, ये जो जी हमें मैम, सीबीएसई का। आप बता रहे वो बराबर है, लेकिन एक मार्क के लिए इतना डिटेल देने की वो थोड़ा जरूरत नहीं है, ऐसा शॉर्ट में लगा कर था। सकते हैं, बच्चे लिखे हैं कोई बात नहीं, बच्चे जो लिखे होंगे उसको मार्क्स मिल जाएगा दोनों में। और इसमें एक उदाहरण बताइए स्मिता मैम, जल्दी। आ, जो मेहनत करता है वो फल पाता है, ये मिश्र वाक्य है। तो उसको अगर संयुक्त वाक्य में मेहनत करने, आप मेहनत करोगे तो ही फल पाओगे। ठीक है डॉक्टर मीना गुप्ता मैम, सही है ये? जी सर। ठीक। तो इस तरह से एक उदाहरण लिखना था। और ये जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये संयुक्त वाक्य है। अंग वाला, छींट की कलफ हाँ, लगी कमीज और बिना संयुक्त, बटन की बास्केट पहने एक आदमी आ रहा था। ये वाक्य का भेद संयुक्त लिखिए। वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। संयुक्त। और इसके बाद निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेखलाकार के आकार वाली पर्वत श्रृंखला ने पृथ्वी को पहला चारों तरफ सही से है, घेर रखा है। पहला बराबर है लिखा हुआ सर, मेखलाकार। सही है, करेक्ट है, दूसरा करेक्ट भी है सर। लिखा हुआ सही है, तीसरा भी थैंक यू सही मैम। है, चौथा भी द्रुपी सही तत्पुरुष है। समास, इसकी व्याख्या कोई कर सकते हैं? किसकी? सर ये क्रोध रूपी अग्नि तत्पुरुष कैसे होगा, कर्मधारय होगा ना। ये क्रोध रूपी, अच्छा हाँ, थर्ड सेकंड वन ना, सेकंड वन, क्रोध रूपी अग्नि कर्मधारय होगा ना सर। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होगा। क्रोध रूपी हाँ। अग्नि है, करेक्ट है, कर्मधारय समास होगा। मैम किसकी व्याख्या कह रहे हैं आप सर? हम्म। मेखलाकार का आकार। मेखलाकार हाँ, सर, वो वो हमारा बराबर है। पर्वत प्रदेश में पावस चैप्टर हम्म। में से लिया गया है ये मेखलाकार शब्द। हम्म। जी जी तो करेक्ट है, वो करेक्ट है। क्रोध जी। अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। क्रोधाग्नि कर्मधारय है। कर्मधारय। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, या नीला नीला है है जो कनिष्ठ? कर्मधारय है, ये भी कर्मधारय आएगा। नहीं सर मैडम, ये जी। बहुब्री भी डिपेंड, रहेगा। हाँ, ये डिपेंड्स ऑन, एक्चुअली बहुब्री और कर्मधारय दोनों हो जाएगा। कर्मधारय दोनों में आता है, ये हाँ। दोनों डिपेंड करते हैं कि इसका विग्रह कैसे किया विग्रह किस जाता है। तरह से किया जाता है। जी जी। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव किया तो बहुव्री और नीला है जो कंठ, वो है, जो कंठ कर्मधारय किया है। तो कर्मधारय है। या बिल्कुल। श्वेतांबर
समस्त ये पद भी का ऐसे ही है। विग्रह कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों ही दोनों होगा ही इसमें भी। ये श्वेत है जो दोनों में से अंबर, होगा। श्वेत है ठीक जो है, अंबर, श्वेत है अंबर जिसका। हाँ, ठीक है, अर्थात अर्थात सरस्वती। सरस्वती दोनों या आ जाएगा इसमें। द्वंद्व समास की विशेषता। जी जी, द्वंद्व, जिसमें हाँ द्वंद्व समास तो छूट जा रहा है भाई। द्वंद्व समास बताइए, जल्दी बताइए द्वंद्व समास। दोनों दोनों पद दोनों प्रधान शब्द प्रधान होते हैं, दोनों पद और प्रधान होते योजक हैं से जुड़े होते हैं, और योजक से विग्रह करते वक्त योजक से जोड़े जुड़े जाते होते हैं। बहुत सुंदर। तेरे फोन ला के ये निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। भाई साहब सबसे का रोज रोज देखकर मेरे प्राण इम्पोर्टेंट सूख है। जाते थे। प्राण सूख जाना, कहती खराब है, तू तेरे यकीन कुछ होता है प्राण सूख जाते हैं। प्राण सूख जाना, हाँ, सही जहाँ बात तक है। मेरे और हिसाब उसका से वाक्य में दर्जन प्रयोग करना। मैं ले आऊंगी सर। दर, तेरे पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को तो पता। दर्जन ये पीछे से बहुत हल्ला आ रही है मैडम, जरा से बंद करवा दो। किसी का तो भी माइक ऑन है जो घर की बातें सुनाई दे रही है। चलिए कोई बात नहीं। अब ख है, अच्छी तरह समझ लेना, गांठ गांठ बांध बांध लो। लेना। ये ठीक है, करेक्ट है। सर, आज के मैं क्या बाद पढ़ रही सात, थी टीचर सर, है। हाँ बोलिए। मुहावरे में अगर इस अर्थ का दूसरा भी कोई अगर मुहावरा बच्चे लिखते हैं तो उसको करेक्ट दिया जाएगा क्या? माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। सर हम क्या है? कहते हैं माना जाएगा, लेकिन क्या होता है ना, कई बार सीबीएसई अपनी जो आंसर की की लेकर निकालती आती है ना, उसमें फिर वही। तो आंसर की के देखिए, अकॉर्डिंगली वो लोग करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मेन ऐसा हुआ। मेन तो करेक्ट गांठ बांध लेना ही है, हाँ, जहां तक मुझे बट समझ में आ रहा है। एक बार हम लोग गए थे ना करेक्शन के लिए, तो उन्होंने बताया था कि मिलते जुलते आंसर है तो मार्क दे दो करके। अच्छा, ठीक है। हाँ, मुहावरों सातवें के लिए। सातवें आसमान पर होना, मुहावरे का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। जी। तो यहाँ पर मैं, जैसे महंगाई के कारण जो है महंगाई इसमें 7वें आसमान पर हो गई है, इस तरह से हम बना सकते हैं। आप लोग या एक फिर ऐसा बताइए। भी हो सकता है ना कि वो दुश्मन को देखकर सैनिकों का गुस्सा 7वें आसमान पर हो जाता है, चढ़ जाता है। हाँ, ये भी सही होगा। ठीक है। तिल का ताड़ बनाना, हाँ की बात को बहुत बड़ा कर देना, नमक मिर्च हाँ, लगा नमक मिर्च देना। लगाना, राई का पहाड़ बनाना। ओके, बराबर है। बच्चों ने वही छोटी लिखा छोटी है। बातों पर मित्रों को खरी खोटी सुनाना, खरी खोटी दिनेश का सुनाना। स्वभाव बन गया है। तो ये जो है मुहावरे थे। आइए अब चलते हैं पाठ्यपुस्तक में। गद्यांश में रावण का उदाहरण किस उद्देश्य से दिया गया है? मेरे अनुसार ये सही होना चाहिए। छोटे भाई को छोटे भाई को अभिमान की, अभिमान या करेक्ट है दुष्परिणाम सर। बचाने के लिए। करेक्ट है सर। दुष्परिणाम परिणामों के अवगत कराने के लिए। करेक्ट है रावण सर। को चक्रवर्ती सम्राट कहे जाने का प्रमुख कारण है बड़े बड़े देवताओं को अपने नियंत्रण में रखना। नहीं सर, संपूर्ण संसार नहीं पर, नहीं सर, संपूर्ण संसार पर अपना पूर्ण संसार आधिपत्य पर अपना आधिपत्य स्थापित स्थापित करना। करना। रावण को क्यों- चक्रवर्ती क्योंकि सम्राट रावण ने पूरे पूरे संसार पर संसार अपना पे अपने आधिपत्य तो क्या स्थापित इसमें किया दोनों था नहीं ना। सही होगा? हाँ, दोनों नहीं सही होगा इसमें। नहीं उसने सर, नहीं बड़े सर, बड़े नहीं देवताओं सर, को भी तो अपने नियंत्रण में ऑप्शन रखा बी। था। नो नो नो, नहीं ओनली नहीं, बी इज ऑप्शन बी करेक्ट। सही है, सही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, हाँ करेक्ट। हाँ हाँ सर। चलिए फिर, संपूर्ण संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित करना, हाँ ये सही है, करेक्ट है, हाँ बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनकर लिखिए। करेक्ट है, मेरे सुना अनुसार तो है। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बराबर है, बराबर है सही है सर। सर। करेक्ट करेक्ट। वास्तविक ज्ञान विज्ञान है, जीवन को सार्थक होगा। इसके बाद है, इसमें मेरे अनुसार सही है, सी विकल्प सही है। सी। में गद्यांश के मूल भाव को व्यक्त करने वाला यह वाले कथन है, मेरे अनुसार इसमें भी सी सही है, करेक्ट है। और इस तरह से मेखलाकार वाला आ गया कि कल जब वीडियो मैंने प्रस्तुत किया था, तो इसको बताया था कि आने वाला है, इस तरह से आ जाए, और ये यही आ गया सेम। तो
पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश पंक्ति का अभिप्राय है, क्या होगा बराबर है सर। बताइए? सही है प्रकृति का रूप सौंदर्य पल पल नए रूप धारण करता नए गढ़ना, ठीक है। है। जी लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बार मैं बता दूं आपको, यहाँ सी जो ऑप्शन है, ध्यान सुनिए, सी ऑप्शन जो है प्रकृति का रूप सौंदर्य पल पल नए रूप धारण कर रहा है, हम्म यहाँ थोड़ा ग्रामेटिकल गलत लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है ए जो है ऑप्शन, प्रकृति अपनी वेशभूषा बार बार बदल रही है, नो यह भी सर, सही सी हो इज सकता है, करेक्ट। ठीक सी है। इज करेक्ट। तो अगर ये ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं माना जाएगा तब तो सी सही है, और नहीं, अगर ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल मिस्टेक भी मिस्टेक नहीं माना है जाता है तो ए सही है इसमें। सर। ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ है बताइए? प्रकृति का रूप सौंदर्य पल पल रूप नए रूप धारण नए कर रूप रहा है, धारण करेक्ट कर है। लेगा सही नहीं, बात है। यहाँ दो बार दे दिएगा ना, प्रकृति का रूप सौंदर्य पल पल नए रूप, इधर भी रूप आ गया उधर भी रूप आ गया, दो बार सर रूप आ सही गया है। है, बिकॉज दोनों तरफ रूप इज द डिफरेंट मीनिंग। चलिए ठीक है। पर्वतों की आंखें किसे कहा गया है? पुष्पों पुष्पों को, को, बराबर है। ठीक है। हम्म और इस तरह से देखिए, मेरे अनुसार जो है वो मैंने यहाँ लगा दिया है। अब जो है आप इसमें थोड़ा डिस्कशन हो रहा है, आप लोग भी अपना विचार बता रहे हैं, इसी को तो कॉन्फ्रेंस कहते हैं। अब आगे जो है सीबीएसई क्या मानेगा, वो अपना सिस्टम सेट करेगा जो है, ठीक है। तालाब की समानता दर्पण से किस आधार की गई है? अब देखिए, कई लोगों ने स्वच्छता पर लगा दिया है निशान, पारदर्शिता नहीं सर, कई सी लोगों ने करेक्ट है। पारदर्शिता पर लगाया है, लेकिन मेरे अनुसार पारदर्शिता ही पारदर्शिता करेक्ट है, सही है। ठीक है। सर लेकिन पारदर्शिता इज करेक्ट पारदर्शिता आंसर। में पारदर्शी सर का मेरे अर्थ है हिसाब जिसमें से हम साफ स्वच्छता सही है। देख सकते हैं ना। नहीं, स्वच्छता भी हो सकता है, ध्यान दीजिए, स्वच्छता भी हो सकता है, क्योंकि दर्पण में हम स्वच्छ देखते हैं, साफ साफ देखते हैं, साफ साफ बट देखते हैं। सर वो बट कविता में ज्यादा स्वच्छता का मतलब कहीं नहीं नहीं, आया जो ना। कि 100% आंसर जो सही होगा वो पारदर्शिता ही हमको अच्छा लग रहा है। या सही बात है, पर क्योंकि वो कविता में स्वच्छता की कोई बात ही नहीं है ना सर। जी जी। तालाब पर्वत को प्रदेश में दिखाया गया पावन, है, तालाब हाँ, स्वच्छ है। तालाब को दिखाया, स्वच्छ कहाँ दिखा है, कहाँ बोला है मैडम तालाब है स्वच्छ है? है 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 ये है, तालाब नहीं स्वच्छ, है, बिल्कुल स्वच्छ साफ और शब्द, स्वच्छ है। साफ और स्वच्छ वहां पर है, इसीलिए इसको सही माना जाएगा। और चलो, बच्चों का फायदा हो रहा है भाई, अगर स्वच्छता और पारदर्शिता, हम तो ये कहेंगे हमारे इस, एक मिनट मैडम ध्यान सुनिए, हमारे इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये कहूंगा कि पारदर्शिता और स्वच्छता दोनों को सीबीएसई बोर्ड सही मान ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्वच्छता पर लगाए होंगे निशान और उसमें लिखे होंगे स्वच्छता जो है आंसर, तो सर इसलिए जो है हमको इस पर। पारदर्शी का मीनिंग आर पार देखा जा सके ऐसा होता है ना। जी लेकिन मिरर में तो आर पार नहीं देखा जा सकता ना सर, ओपेक होता है, इसलिए ये गलत होगा। स्वच्छता सही होगा। देखिए, अब बहुत सारे लोगों ने स्वच्छता पर निशान लगाया, बहुत सारे लोगों ने पारदर्शिता पर लगाया, ठीक है। सर पहले मैंने भी पारदर्शिता सोचा, लेकिन बाद में यहाँ साइंस के पर अकॉर्डिंग अगर हम सोचते हैं तो पारदर्शी मिरर नहीं होता है सर। चलो, इसको दोनों सही माना, इसको दोनों सही मान कर रखो कि दोनों सही है, जी सर ठीक है, जी। दोनों सही मान कर रखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों, बहुत सारे टीचर हैं, उनको निराश नहीं करना चाहिए। और पारदर्शिता और स्वच्छता ये दोनों सही है, हो सकता है दोनों सही, ठीक है। पर्वत ताल में क्या देख रहा है? अपना विशाल आकार, सही बात है। जी ठीक सर। है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने किसका वर्णन किया है? पहला ऑप्शन, वर्षा फर्स्ट ऋतु में सर। पर्वतीय प्रदेश वर्षा के ऋतु में पर्वतीय प्रदेश के अलौकिक दृश्यों का। तो ये देखिए, ये अपने ये लघुत्तरी प्रश्न है, और इस तरह से इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र। एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूं प्रश्न पत्र, वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है, विस्तार से बताया गया है।
अब बच्चे अपना मैच कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारे अध्यापकों ने, बहुत सारे टीचरों ने बताया है और हमारे द्वारा भी बताया गया है। और यह जो प्रश्न पत्र बनाया गया है कई जगहों से इसको मैचिंग करके भी बनाया गया है, हमारे द्वारा भी बनाया गया है और कई लेखकों के और कई टीचरों के जो है प्रश्न पत्र को यहाँ पर मैच भी किया गया है। सर ये क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना सर प्लीज। हेलो एक मिनट। हेलो हाँ हेलो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भेजेंगे आपको। और ध्यान जी दीजिए सभी लोगों को यहाँ पर शेयर किया गया है। और देखिए कभी कभी जो है बच्चों को हमें ये संदेश देना चाहिए, ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते हुए, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों का लाभ हो वो ज़्यादा बेटर है। और सीबीएसई बोर्ड भी जो है कई प्रश्नों में दो दो आंसर मान लेती है कॉपी चेक करते समय, करेक्शन करते समय। ठीक है, तो इसमें जो है हमको जहाँ थोड़ा बहुत जो है ट्रिकी है, वहां पर जो है बच्चों ने अपने माइंड से सेट करके आंसर जरूर दिया होगा। तो उस पर जो है सीबीएसई को मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, जितने भी काउंसलर हैं, जितने भी एचई होंगे, हेड एग्जामिनर, सभी लोग जो है अधिक से अधिक बच्चों का फायदा कराएं, लाभ कराएं जो है। और अगर सही उत्तर है तो उस पर अच्छा मूल्यांकन करते हुए उनको अंक दें। मैं सर ऐसा एक मानता हूँ। एक बात पूछना था, जी विज्ञापन लेखन में कलर पेंसिल अलाउड थे क्या? देखिए कई सेंटर पर अलाउड था इस साल, कई सेंटर पर नहीं अलाउड था। तो बट अब उसमें सीबीएसई भी गाइडलाइंस देनी चाहिए ना सर, ऐसे क्लियर गाइडलाइंस देनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आज तक अलाउ थे इसलिए मैंने अपने बच्चों गाइडलाइंस को नहीं, यही ये गलत बात किया है सीबीएसई ने। और हाँ मैं बुरा नहीं कहूंगा उनको, लेकिन उन्होंने जो है ये विज्ञापन का कोई गाइडलाइंस नहीं दिया है। इसकी वजह से जो है बहुत सारे बच्चे जो है कलर पेंसिल का प्रयोग नहीं कर पाए और बहुत सारे सेंटरों पर प्रयोग कर लिए। बहुत सारे सेंटरों ने जो है उनको अलाउड ही नहीं किया बच्चों को जो है अंदर कलर पेंसिल ले जाने का। और बहुत सारे सेंटर जो यह जानते थे कि कलर पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, तो वहां पर उनको अलाउड कर दिया गया जाने के लिए। तो ये मैं आग्रह करूंगा जो है इस वीडियो के माध्यम से, हाँ अगर सीबीएसई के जो रिसोर्स पर्सन हैं, जो उधर जनरल सेक्रेटरी हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, सभी लोग जो है इस अगर वीडियो को सुनेंगे तो वो निसंदेह जो है इस पर जरूर कोशिश करें कि अगली बार सर्कुलर जारी करें और विज्ञापन के लिए भी ये सही सही बताएं कि इसमें पेंसिल का प्रयोग केवल कर सकते हैं या कलर पेंसिल का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग ये जानते रहे हैं कि कलर पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, तो कलर ठीक पेंसिल है का प्रयोग जो है अ, हमने बच्चों को बताया है कलर पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, इस पर अंक नहीं कटना चाहिए। और कलर पेंसिल जो है बहुत, देखिए यहाँ पर हजारों टीचरों का ये कॉन्फ्रेंस है और इसमें बहुत सारे टीचर मिल करके ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन की तरफ से जो है बहुत ही बेहतरीन कॉन्फ्रेंस किए हैं आज। और मैं समझता हूँ कि सभी ने जो मिल करके आंसर बनाया है ये पूरा आंसर सही होगा। यही अनुमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यही आंसर जो है माना भी जाएगा सीबीएसई के द्वारा। तो इस पर जो है विचार करते हुए सफलता बच्चों को मिलनी चाहिए, 100 मार्क्स मिलना चाहिए। और मैं यह भी आग्रह करूंगा इधर जो है साउथ के बच्चों की जो मूल्यांकन होती है कॉपियों का, उस पर जो है बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ कॉपी का करेक्शन न किया जाए। बहुत सारे जो है पंक्चुएशन की गलतियां होती हैं, बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है पंक्चुएशन में, और उस पंक्चुएशन को जो है ध्यान में रखते हुए दिया जाए और ध्यान में रखते हुए कॉपियों का मूल्यांकन किया जाए। और बहुत ज़्यादा गलतियां न होने पर जो है उनके अंक को नहीं काटा जाए, ऐसा मेरा जो है प्रार्थना है, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो ऐसा मैं इस वीडियो के माध्यम से भी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि देखिए इनकी मातृभाषा जो है साउथ इंडिया के लोगों की मातृभाषा जो है हिंदी नहीं होती है, और तेलुगु या तमिल या कन्नड़ या मलयालम
ये होती है। तो इसलिए जो है उनको इस पर थोड़ा सा छूट देना चाहिए, ताकि कॉपियों के करेक्शन में जो है बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। और उस पर जो है विशेष विशेष जो है ध्यान देना चाहिए। और हालांकि जहाँ पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, अहिंदी भाषीय क्षेत्र होते हैं पूरे दक्षिण भारत के साउथ इंडिया में, सभी लोगों को थोड़ा सा जो है बच्चों को ध्यान में रखते हुए कॉपियों का मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे कि अच्छा मार्क्स आए बच्चों का। देखिए हर समय जो है बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मातृभाषा न होने की वजह से बहुत अच्छा कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है पंक्चुएशन में, तो उस पर ध्यान नहीं देते हुए कॉपियों का मूल्यांकन किया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। आप लोगों की क्या राय है? जी सर, सही बात है। ठीक, सही है सर। वैसे भी सर ज्यादा हम गए थे कॉपियों का मूल्यांकन करने के लिए, तो ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक पे ध्यान नहीं दिया जाता। जी जी। ग्रामेटिकल मिस्टेक जो उतनी नहीं देखी जाती है, आंसर अगर थोड़ा उनका करेक्ट है। और उनका ये भी कहना था कि अगर बच्चों ने 2-3 लाइन लिखा है, भले ही वो 3 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें कंटेंट नहीं है पूरे, लेकिन बच्चों ने अगर लिखा है तो आपको उसको मार्क देना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी उन्होंने तब बताया था, तो एक इसलिए बार अपना अपना सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, और मैं एक फोटो खींच लेता हूँ, और आज का यहाँ पर सेशन समाप्त होता है। चंद्रशेखर जी, अनुराधा मैम जी तो शायद नहीं कर पाएंगे क्या? अच्छा अच्छा। तो इस तरह से जो लोग जुड़े हैं, सभी लोग जो है बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को जुड़ने के लिए और इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। कल किसी और प्रश्न पत्र को लेकर के हम लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसमें आप लोग कल अपने सेट से उठाइए, ए सेट को उठाइए। आज बी का हो गया, कल ए सेट का उठाइए। तो इसमें जो है सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दे देंगे। ठीक है? सर बी के भी 3 सेट है ना? हाँ, तीनों, इसमें तो लगभग तीनों सेट में यही होगा। और नहीं, अलग अलग है सर, अलग अलग ग्रामर ग्रामर अलग अलग है है सर, सर, ग्रामर अलग है सर, टेक्स्ट ग्रामर बुक अलग है, उसको आप हाँ। सेम ही लोग है। उसको सॉल्व करिए, उसको भेजिए, फिर हम सभी बच्चों को निराश नहीं करेंगे। हमारे द्वारा जो है सबको आंसर जाना चाहिए, और ये जिम्मेदारी मैं हिमानी मैम को देता हूँ और डॉक्टर मीना गुप्ता मैम को देता हूँ कि वो पेपर अवेलेबल कराएं, क्योंकि बेंगलोर से, बेंगलोर वाली मैडम नहीं जुड़ी हुई हैं क्या? शिवानी रेड्डी मैम नहीं जुड़ी हुई सर है। नहीं बैंगलोर का नहीं पेपर सर, टफ आया है। तो मीना मैम के पास होगा हाँ, बेंगलोर जिनके का। पास आज पेपर है, मेरे पास जिनके पास भी पेपर है, चाहे वो डॉक्टर स्मिता मैम के पास है, चाहे डॉक्टर मीना मैम के पास है, मधु शर्मा मैम के पास है, चंद्रशेखर जी के पास है, नायक जी के पास है, अनुराधा मैम के पास है, जिसके भी पास है, शिवानी मैम के पास है, आप सभी लोग पेपर इकट्ठा करें और उसको सॉल्व करें, और सॉल्व करके देखिए, सभी लोग विद्वान लोग हैं, सब लोग सॉल्व कीजिए, और उसको हम लोग जो है एक बार चेक करके एक्सप्लेन कर देंगे, कॉन्फ्रेंस कर देंगे। ठीक है? जी ठीक है सर। सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। गुड बच्चों नाइट। का नुकसान नहीं होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। इस कॉन्फ्रेंस को बहुत सारे टीचर सुनेंगे, और बहुत सारे लोग सुनने के बाद इस पर गहनता से अध्ययन करेंगे। कई जगहों पर जो भी गलत लिखा हुआ था, उसको भी हमने आज कॉन्फ्रेंस में लिया हुआ है, उसको भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं सभी ने अपनी विशेष राय दी है, और कि यह नहीं ये होगा, यह नहीं ये ऐसा हो सकता है। तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, सीरियसली ध्यान दें इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।